देखिए, दुनिया में इस समय पर्यावरण के संरक्षण की चर्चा है, अपने अपने माटी और देश की संस्कृति के रक्षण की चर्चा है। और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद और अपना संस्थान की जो पहल है, ये जो बैलगाड़ी यात्रा है हरित संगम के सप्ताह में, जिसमें नई पीढ़ी को जागरूकता के लिए अनेक तरीके के उपक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ है, उसमें एक अभिनव आयोजन है आज की ये बैलगाड़ी यात्रा। मुझे लगता है कि गाय, कामधेनु ये भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व आधार है और एक तरीके की अर्थव्यवस्था का भी आधार है। और इस लिहाज से हम यदि नंदी की पूजा करते हैं और नंदी को, क्योंकि वो पुरानी परिपाटी रही है, अब जमाना है बदला, ट्रैक्टर आ गए, लेकिन नंदी यहाँ की ताकत थी। और इसलिए जो छोटी जोत है, जो छोटी खेती है, वो अभी भी नंदी के जरिए हो। और नंदी को जिस तरीके से हम लोग शिव परिवार में पूजित करते हैं, उसी तरीके से भारतीय संस्कृति में भी नंदी का एक महत्व है। ये जो यात्रा है इसके कई मायने हैं और बहुआयामी संदेश है। प्रकृति के संरक्षण के लिए भी है और गौ माता के रक्षण के लिए भी है और उनकी पूजा अर्चना के लिए भी है। और उस गो अंश से समाज को जो आर्थिक ताकत मिलती है, जो संस्कृति का जो एक तरीके का अभिनव शुरुआत जो यहाँ पर होती है, मुझे लगता है कि ये जो हरित संगम की जो बैलगाड़ी यात्रा है भीलवाड़ा से शुरू हुई है, लेकिन इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। सर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उससे पहले राम की झांकियां। देखिए, मुझे लगता है कि राम भारत की आस्था का प्रतीक है और अयोध्या की पवित्र पावन भूमि जहाँ राम का जन्म हुआ, एक लंबा संघर्ष था, 500 सालों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में जिनको दोनों बार की कार सेवा में शामिल होने का अवसर मिला। 22 जनवरी 2024 को एक बार ऐसा दिव्य अवसर पूरी दुनिया के समग्र हिंदू समाज को मिलेगा जब अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान राम साक्षात विराजेंगे, रामलला वहां विराजित होंगे और पूरी दुनिया की एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बनेगी।